अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। जहाँ से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ से तकरीबन कोई 50 कदम के फासले पे नेशनल स्टेडियम कराची है, जहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग तीसरा और आखिरी ओडीआई मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान चल रहा है। ओवरऑल अगर देखते हैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि पाकिस्तान की इतनी मजबूत बॉलिंग लाइनअप के हम कोई नया तजुर्बा करने को तैयारी दिखाई नहीं देते। जो हमारे एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं उन्हीं को खिलाते हैं, उसके बावजूद वो 297 रन स्कोर करने में कामयाब हुए। गोना तिलेका ने आज शानदार सेंचुरी स्कोर की, 133 रन 134 गेंदों पे तकरीबन 100 के स्ट्राइक रेट से बनाए, 15 चौके लगाए, एक छक्का लगाया और अपनी टीम का स्कोर एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा दिया। आज हम बार बार एक बात कर रहे थे कि आपके पास जो यंगस्टर्स हैं उनको ट्राई करें। अगर मोहम्मद हसनैन की बात कर लेते हैं, जिस वक्त हसनैन को वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया गया था उस वक्त भी यही बात हो रही थी कि मोहम्मद हसनैन बहुत तेज़ है। इंजमाम उल हक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इंजमाम का कहना यह था कि आपको पता है 150 से 155 से गेंद करना क्या होता है, मैं जानता हूँ, मैंने बैटिंग की है। लेकिन इंजमाम साहब वर्ल्ड कप में वहाँ पर मौजूद थे और मौका नहीं मिला मोहम्मद हसनैन को। उसके बाद इस सीरीज़ में तो श्रीलंका की बी और सी टीम आई हुई थी। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि पाकिस्तान टीम अपने एक्सपीरियंस बॉलर में से कोई एक खिलाएगी, या वाब खेलेंगे या आमिर खेलेंगे, हसनैन खेलेंगे, उस्मान से शनवारी खेलेंगे, ताकि इन लोगों को जो है वो मौका मिले। इन यंगस्टर्स को यहाँ मौका नहीं देंगे तो कहाँ मौका देंगे। पता चला कि पहला मैच बारिश की नज़र हुआ और जो 2 मैचेस खेले गए उसमें भी हसनैन को मौका नहीं मिला। पाकिस्तान उसी बॉलिंग लाइनअप के साथ खेला। इमामुल्लाह अनफिट नहीं होते तो शायद आबिद अली को आज भी मौका नहीं मिलता, जिन्होंने 74 रन की शानदार इनिंग खेली। और जिस तरीके का ओपनिंग स्टैंड आबिद अली और फ़खर जमान के दरमियान था तो ऐसा लगता था कि पाकिस्तान बड़ी आसानी से मैच जीतने में कामयाब हो जाएगा। अब जो करंट सूरत हाल है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। कप्तान सरफराज अहमद और हारिस सुहेल क्रीज पर मौजूद हैं। 3 विकेटें पाकिस्तान क्रिकेट टीम गंवा चुकी है और अभी पाकिस्तान के सामने तकरीबन कोई 78 रन दरकार हैं पाकिस्तान को इस मैच में फतह के लिए। जिस तरीके की सूरत हाल दिखाई दे रही है अभी खासा इंटरेस्टिंग मैच हम इसको करार दे सकते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा ये टास्क हासिल करना, क्योंकि अपने शायकीन के सामने खेल रहे हैं। पाकिस्तान टीम पर प्रेशर है क्योंकि पाकिस्तान अपनी पूरी स्क्वाड के साथ खेल रहा है। दूसरी जानिब श्रीलंका पे कोई प्रेशर नहीं है। अगर उन्होंने ये मैच जीत लिया तो इस नई टीम के लिए वर्ल्ड कप जीतने के मुतरादिफ होगा कि वो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जाके इतनी कमज़ोर टीम के साथ पाकिस्तान को हरा के आ गए। तो हर हाल में पाकिस्तान को फतह हासिल करनी होगी। सरफराज अहमद ने आज 4 नंबर पर बैटिंग की और अब तक तो वो क्रीज पर मौजूद हैं और ज़्यादा कोशिश यही कर रहे हैं कि वो क़याम करके स्कोर को आगे बढ़ाएं। जीत बहुत इंपॉर्टेंट होगी पाकिस्तान के लिए। ये तीसरा और आखिरी एक रोज़ा मैच है और उसके बाद 5 तारीख से 9 तारीख तक पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज़ खेली जाएगी। आज उस टीम का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया। अहमद शहजाद और उमर अकमल ने कम बैक किया। अहमद शहजाद जिन्होंने आखिरी मैच 2018 में खेला था स्कॉटलैंड के खिलाफ, उसके बाद उनका डोप टेस्ट मस्बत आया था और उसके बाद उन पे पाबंदी लगी थी, जिसके बाद से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस नहीं आए। लेकिन लास्ट जो पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न 4 था, कोयटा ग्लैडिएटर्स की फतह में उमर अकमल और अहमद शहजाद का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। अगर उमर अकमल की बात करते हैं तो 2016 में जब उनका झगड़ा हुआ था मिकी आर्थर के साथ और उसके बाद उन पे 3 मैचों का बैन लगा था, 10 लाख रुपए का जुर्माना उमर अकमल पर हुआ था और उनको 2 महीने के लिए किसी भी इंटरनेशनल लीग में शिरकत से भी रोक दिया गया था। उमर अकमल पाकिस्तान टीम से बाहर है, लेकिन उमर अकमल ने भी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि चैंपियन ऑफ सीज़न 4 कोयटा ग्लैडिएटर्स की कामयाबी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन दोनों ने कम बैक किया। इनके साथ ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ भी टीम का हिस्सा बने। इमामुल्लाह किस लिए बाहर हो गए कि वो अनफिट हो गए, जबकि मोहम्मद रिजवान टीम में जगह नहीं बना सके, जिनको शामिल किया गया था इस ओडीआई सीरीज़ में। बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पे, क्योंकि लास्ट मैच में जो नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया था परसों, लाइट टावर 2 मरतबा बंद हुए थे। इस हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तहकीकाती कमेटी बना दी है जो तहकीकात करेगी, लेकिन माजी में भी तहकीकात होती रही हैं। रिजल्ट क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। तमाम इशूज़ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के करंट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक ऐसे क्रिकेटर के जो नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। पाकिस्तान की जानिब से साइड मैच भी खेला और आज भी जिस तरीके की वो सही एक्शन के साथ ऑफ स्पिन करते हैं। मैंने सही एक्शन पे इसलिए जोर दिया कि हमारे यहाँ ऑफ स्पिनर्स के एक्शन ही जो है वो ख़राब होकर रह गए।
फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे अब आप मुख्तलिफ चैनल्स पे उनको देखते रहते हैं। ताहिर खान साहब शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच ताहिर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद है अंडर 19 की सतह पे पाकिस्तान के कप्तान सरफराज के साथ क्रिकेट खेली। शायद सरफराज पे जो बैट पैच आया हुआ है उसकी वजह ये भी हो सकती है, लेकिन हमारे हर दिल अजीज़ होस्ट कई चैनल्स में एज ए होस्ट भी काम किया, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। तौकीर खालिद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच तौकीर भाई। उनके साथ मौजूद हैं, आपने देखी होगी हमारी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप और हम सब, जिसमें हम सब मिलके जो है वो प्रोग्राम को चलाते थे। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मैचेस देखने के लिए गई और दूसरा मैच देखने के लिए ये भी गए थे नेशनल स्टेडियम कराची में। क्या इनका तजुर्बा रहा और क्या कुछ उन्होंने वहाँ पर देखा, एहसानुल्लाह साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच एहसान भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। ताहिर, ओवरऑल अगर बात कर लेते हैं तो मैच पर तो मैं आता हूं, लेकिन मैं बात यही कर रहा हूं कि अगर इस टीम के खिलाफ भी आप हसनैन को नहीं खिलाएं, आपने ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपके मुल्क का तेज तरीन बॉलर है। आज के मैच में तो जगह बनती थी। मुझे याद है वकार यूनुस साहब का स्टेटमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, अभी इसी वर्ल्ड कप में दिया था कि इज़ द बेस्ट बॉलर, और मुझे ऐसा लगता है अपनी यादें मेरी ताज़ा हो गई हैं। अब जबकि वो बॉलिंग कोच है तो भी मौका नहीं मिल रहा हसनैन को। नसीम भाई, सबसे पहली बात तो क्योंकि वो बॉलिंग कोच हैं, शायद बॉलिंग कोच की इतनी अप्रोच नहीं है कि वो डायरेक्ट हेड कोच और चीफ सिलेक्टर से कांटेक्ट कर सकें हसनैन को खिलाने में। सेकेंडली फिर सरफराज की बात आ जाती है, क्योंकि जब मिसबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरी जो वर्ड्स पे जो जोर दिया था, तो मैं खुद चाहता हूं कि जी कि कैप्टन की अथॉरिटी होनी चाहिए प्लेइंग 11 को खिलाना, क्योंकि उसने ग्राउंड में खिलाना है। तो इट मींस कि क्या तो कैप्टन का भी शायद भरोसा नहीं है हसनैन पे, क्योंकि हसनैन को अभी तक जो लॉन्गर फॉर्मेटिव क्रिकेट नहीं मिली है। हमने देखा T20 में सुपर लीग से ही बेसिकली वो प्रोडक्ट हमें मिला है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज बिफोर वर्ल्ड कप खेली थी, वहां हसनैन को मौका दिया था। वही नसीम भाई, वही 1-2 मैचेस में मिला, मतलब अभी तक उसको या तो कोई ऐसी सीरीज 10-12 मैच कंटिन्यूसली नहीं मिले, प्लस उसकी फिटनेस का भी लोग काफी इशू होता है कि यार वो लंबे ओवर नहीं कर सकते। फिर मिसबा ने भी बोला था कि उसको 50 ओवर की क्रिकेट खेलनी चाहिए, 50 ओवर फील्डिंग करनी चाहिए, 10 ओवर बॉलिंग करनी चाहिए। तो मतलब मिसबा का भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है हसनैन की फिटनेस को लेके। बात वही है ना कि जिस तरह से आपने अब फिर आज एक स्टेटमेंट ऐसी भी आई है कि ये बोला गया है कि जी हम हसनैन को अब तीनों T20 खिलाएंगे। तो याद, अगर आपने तीनों T20 खिलाना था तो फिर आप वनडे में सिलेक्ट नहीं करते उसको, वनडे में किसी और को सिलेक्ट कर लेते कि जिसको आपने समझते हो कि आप वनडे खिलाना है। क्योंकि जिस किस्म की आपके स्टेडियम की पिचेस हैं, क्योंकि मैं यहाँ खुद काफी क्रिकेट खेल चुका हूँ, तो ये सपोर्ट करती है बैटिंग को। प्लस जो अच्छा स्पिनर होता है नसीम भाई, वो बड़ा अच्छा पकड़ लेता है, क्योंकि नंबर ऑफ ओवर जो आपके 25 ओवर जो मिडल ऑफ द पार्ट है ना, वहां पर आपको एक अच्छे तगड़े स्पिनर चाहिए जहां पर जो कंटेन भी कर सके और 1-2 विकेट भी ले सके। तो मैं समझता हूं यहां पर पाकिस्तान कहीं ना कहीं लैग कर रहा था स्पिनिंग डिपार्टमेंट में। बिल्कुल, 58 बॉल्स पे 59 रन दरकार हैं पाकिस्तान को, तकरीबन रन बॉल ही है और 7 विकेटें पाकिस्तान की यहां पर मौजूद हैं। लेकिन प्रेशर पाकिस्तान पर ही है, उन पे तो कोई प्रेशर नहीं है। वो अगर यहाँ पे लूज भी करते हैं तो कहा जाएगा कि आपने बहुत अच्छा मैच खेला, लेकिन अगर पाकिस्तान यहाँ से आके मैच को लूज़ करता है तो सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई देती है। तौकीर, जिस तरीके से हम अभी हसनैन की बात कर रहे थे, आप भी फास्ट बॉलर थे और एक फास्ट बॉलर की एज होती है, अगर उसने इस एज में परफॉर्म कर दिया, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को जिताने में कामयाब हो गया, उसने तमाम की तमाम जो चीज़ें थी वो साबित की हैं, तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ें कि जो उसे शामिल करने से रोक रही है? क्योंकि वकार यूनुस यंग एज में टीम में आए थे, इस तरीके के फास्ट बॉलर यंग एज में आए और आने के बाद बने थे, आप खेलने का मौका ही नहीं दे रहे। नसीम भाई, बेसिकली फास्ट बॉलर और बैट्समैन या स्पिनर, इन सब की अलग अलग एजेस होती है कि किस एज में उनको जो है ना आ जाना चाहिए खेलने के लिए। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर को जल्दी आना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं एक चीज़ में जो है बेसिकली याद कर रहा था कि हसनैन बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास नहीं खेला। तो जो ताहिर खान की बात कर रहे हैं ना कि मिसबा ने जो बात कही, ये बात तो फैक्ट है कि उसको बहुत लंबे मैचेस की जो है ना आदत नहीं है। तो लंबे मैचेस मतलब टेस्ट क्रिकेट के हवाले से वसीम अकरम कितने फर्स्ट क्लास मैच खेल के पाकिस्तान टीम में आए थे, वकार यूनुस कितने फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद पाकिस्तान टीम में आए थे, कितने बड़े नाम बने थे, क्योंकि एक आई थी इमरान खान की सूरत में, इमरान खान साहब जो लेकर आ गए, जावेद मियादाद की सूरत में एक आई मौजूद थी। इस टीम में सारा मसला ये है, इस टीम में एक तो कॉन्फिडेंस लेवल आके ये नहीं दे रहा कि जो प्लेयर बनाने वाले किरदार होते थे वो मिस कर रहे हैं हम यहाँ पे। और वो मिसबाउल हक में भी हमने सलाहियत नहीं देखी थी कि वो प्लेयर डेवलप करने में कामयाब हो जाए, वो किरदार नहीं है। अगर मिसबाउल हक में ये सलाहियत होती तो वो हेड कोच कैसे होते या चीफ सेलेक्टर कैसे होते, ये कह रहे हैं आज हमारी वो भी रह गई थी आज हमारी नसीम भाई क्रिकेट का ये हाल नहीं होता। हमारी क्रिकेट जो है इतनी स्लो पेस पे नहीं चल रही होती।
और जिस तरह से क्रिकेट स्लो होने के बाद क्रिकेट में पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी, क्योंकि अजब तरह से हमने हारने लगे थे, अजब तरह से हम बुजदिली के साथ जो है रन लेते थे विकेट के ऊपर, हमारी क्रिकेट सारी चेंज हो गई थी। खैर जहाँ तक हसनैन की बात है तो यस, दिस इज द राइट टाइम कि उसको, बल्कि ये राइट टाइम नहीं, राइट टाइम भी गुजर चुका पीछे, अभी भी राइट टाइम है कि उसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि इतना जो है ना प्लेयर को ऊपर ले जाने के बाद कि अब आएगा और तब आएगा और अब खेलेगा और बाउंसर मारता है और 150 प्लस गेंदें करता है और उसको ना खिलाया भाई जाए। अब तक हम जुबान से खिला रहे हैं। अब इंजमामुल हक भी मुंह से खिला रहे थे कि हसनैन आपको पता है 156 क्या है, वकार यूनिस वर्ल्ड कप में बात कर रहे हैं कि मुझे अपनी यादें आ गई हैं, ये बड़ा एक प्रोस्पेक्ट मिल गया। तो हम जो है वो, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो इस वक्त किसी फ्रेंचाइज के साथ भी जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने भी मुंह से क्रिकेट खेली, वो ज्यादातर मुंह से बातें करते हुए दिखाई देते थे। तो कहने का मकसद ये है कि भाई मुंह से नहीं होती क्रिकेट, बैट से और ग्राउंड में खेली जाती लेकिन है। नसीम भाई मुंह से बोल थक गए थे और आबिद अली को इतनी अब ला करके इन लोगों ने खिला के हमारी ज़ात पे एहसान किया है, इनकी मेहरबानी है। लेकिन नसीम भाई दिस इज नॉट द वे जिस तरह से हसनैन के साथ ट्रीट किया जा रहा है। नसीम भाई मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बड़ा फर्क पड़ता है यार कि जिस वक्त हमें मेंटली कहाँ लेकर चले गए और ऑल ऑफ अ सडन गायब। और ये सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन भी आउट हो गए, 23 रन बनाकर आउट हुए। 33 गेंदों का उन्होंने सामना किया था, क्रीज पे कयाम करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ कप्तान की विकेट भी गिर गई है। अब 4 विकेटें गिर गई हैं, तो हारिस सुहेल पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस मैच को फिनिश करें। और इफ्तिखार अब बैटिंग के लिए आएंगे। नवाज को शामिल किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, अम्माद वसीम की जगह इस मैच में शादाब भी बैटिंग कर लेते हैं। एहसानुल्लाह साहब, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब परसों आप मैच देखने गए नेशनल स्टेडियम कराची में? क्या जज्बा था? बड़े कश्मीर के फ्लैग भी दिखाई दे रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम भाई बहुत अच्छा जज्बा था लोगों में और बहुत ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट था मैच का। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में कश्मीर का भी जज्बा था। और काफ़ी अरसे के बाद जब वनडे इंटरनेशनल कराची में हुई है तो कराची की रोशनियाँ नज़र आ रही थी, लोगों में एक जज्बा था, एक बड़ा एक आलम बना हुआ था शो का। मतलब जिस लोगों का समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह के लोगों का जोश था कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैच भी बड़ा अच्छा हुआ उस दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बड़ा अच्छा होगा मैच। और आज सबसे बड़ा अच्छी बात यही है कि आबिद अली को उन्होंने चांस दिया, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है। उन्होंने एक साबित किया कि वर्ल्ड कप से हम जिस प्रोग्राम में बोलते रहते हैं कि आबिद अली को आप चांस दें, मगर आज कुदरती तौर पे उसका चांस मिल गया। मामला अनफिट हो गए, तो हसनैन का भी कोई कुदरती तौर पे ही मिलता है यहाँ पे चांस, जिसको नहीं खिलाना कुदरती तौर पर, वरना चांस नहीं मिलता। उस बच्चे ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया आज माशाल्लाह। अच्छा, जब आप ग्राउंड में गए थे तो सिक्योरिटी कैसी थी? और अंदर जाने के लिए जो मैं शायकीन से ज़रा, आज आप यहाँ पर भी मौजूद हैं, आप वहाँ पर भी गए थे और क्रिकेट पे आप माशाल्लाह अच्छी बात भी करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी? लोग जो हमारी सिक्योरिटी इदारों ने जो क्रिकेट कराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अंदर जाने में? शटल के जरिए आप वहाँ गए थे, सब ठीक था? बिल्कुल ओके था नसीम भाई, एवरीथिंग इजीली हो रही थी, कोई ऐसा मसला, शटल इजीली मिल रही थी, बिल्कुल इजीली अप्रोच थी, महसूस नहीं हो रहा था कोई ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बिल्कुल इजी सिचुएशन थी। अब मैंने दुबई भी गया था वहाँ PSL देखने, मगर वही सिचुएशन थी सेम, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। लोगों में जज्बा बहुत था और मैच बड़ा एंजॉय किया। 1-2 दफा लाइट बंद हुई मगर उसने प्रॉब्लम किया, फिर भी मैच इतना उसकी तहकीकात हो रही है, बारिश का पानी जिसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। जी, लाइन ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। अभी भी आप देखें शहर की हालात बिल्कुल ही वैसे नॉर्मल चल रहे हैं और मैच चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है स्टेडियम का माहौल। अच्छा, जिस वक्त लाइट गई थी स्टेडियम में तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? तमाम लोग अपनी जगह पे बैठे हुए थे, शोर मचा रहे होंगे बड़ा? नहीं, एक अच्छा सा माहौल बना हुआ था, तो ऐसा कोई इशू नहीं था कि लोग कोई... इसका मकसद ये हुआ कि पाकिस्तान में लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद सिर्फ एक चीज है। बहुत ज्यादा जज्बा है पाकिस्तान में क्रिकेट देखने का और लोग बहुत पसंद करते हैं, और ये मैचेस और भी होनी चाहिए पाकिस्तान में। अभी लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, लोग चाह रहे हैं कि मजीद मैचेस हो, अभी भी कम हुई है, मजीद कराची में मैचेस हो, कराची की रोशनियाँ वापस आ रही हैं, कराची की रोशनियाँ वापस, पाकिस्तान की रोशनियाँ वापस आनी चाहिए, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट होनी चाहिए। एहसानुल्लाह साहब को मैंने खास तौर पे इसलिए भी मदऊ किया आज के ये मैच देखने गए थे, अभी हमसे पूछते रहेंगे कि वहाँ और भी क्या क्या चीज़ें देखी तो और क्रिकेट पर भी डिस्कस करेंगे। मैं बात ये कर रहा था, हसनैन की बात करने की वजह ये थी
कि आपने आज वहाब रियाज की बॉलिंग देखी, बिल्कुल 10 ओवर 81 रन 1 विकेट। जब वो रन्स देने में आते हैं तो बिल्कुल तो वो खुल के देते हैं, हाँ वो इतने दिल से बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं फराग दिल हो जाते हैं, दिल हो जाते हैं बिल्कुल। हाँ, आप जो एक इम्प्रेशन वहाब का रखना है बिफोर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के, वहाँ पे हमने क्या परफॉर्म करना है, अगर वहाब वहाँ पर जाते हैं तो आपने वो भी गंवा देते हैं। आप यहाँ पे भी अपने यंगस्टर खिला रहे होते हैं, आपके पास भी खुदा न खास्ता मैच 19-20 होता है तो एक जवाब होता है कि हमने भी अपने कई सारे यंग प्लेयर को ट्राई किया, आप तैयार ही नहीं होते। और जो मिसबा का माइंड सेट है वो इतना डिफेंसिव है कि कहीं खुदा न खास्ता मैं हार नहीं जाऊं। और ये हमने उनकी कैप्टनशिप में भी देखा था कि वो जिस तरीके के प्लान करते थे कि कोई चांस नहीं लेना है, मैच ड्रॉ हो जाएगा ठीक है, इट्स ओके, चांस नहीं लेना। जिस तरीके के मुश्ताक मोहम्मद साहब, इमरान खान साहब हमारे कैप्टन होते थे, वसीम अकरम को हमने देखा, ये तमाम के तमाम लोग चांस देते थे। अभी सरफराज की भी ये स्टाइल है कि वो चांस लेते हैं कि रिजल्ट बनना चाहिए अपनी टीम के हक में, खुशी जीत से ही आती है। आपने वहाब को खिला के एक्सपोज किया और हसनैन को नहीं खिलाया। आपका नहीं ख्याल कि मैं हसनैन की बात इतनी कर रहा हूँ, इस वक्त मूसा खान आपने देखा होगा जिस तरीके की वो गेंदें कर रहे हैं, नसीम शाह अंडर 19 के फास्ट बॉलर, मोहम्मद इलियास वो जिस तरीके की गेंदें कर रहे हैं, इनको भी होना चाहिए था इस टीम के अंदर ताकि अपनी कंडीशन के अंदर मौका तो मिलता। नसीम भाई एक चीज है कि देखें डिफेंसिव अप्रोच तो मिसबा की बहुत पहले से, क्योंकि मेरे खुद कैप्टन रह चुके हैं मिसबा पाकिस्तान ए में और मैं 4 साल उनकी अंडर कैप्टनसी खेला हूं, तो कहीं ना कहीं हमें तो लगता था कि यार ये जब तक ये पाकिस्तान टीम में नहीं आए थे, ये जब पाकिस्तान टीम में आए तो फिर जब पाकिस्तान टीम में इंसान आता है तो अपनी जगह बनाने के लिए वो अप्रोच से जाता है, फिर वो खेलता है, क्योंकि एक फिर जब आपका मोमेंटम बनता है ना तो फिर फॉर अ लाइफ टाइम आपको मोमेंटम बनता ही रहता है, फिर वो कहीं चेंज नहीं हो सकता। और इंटरनेशनल क्रिकेट में तो हमेशा यही होता है कि आप पे प्रेशर ही रहता है, आप प्रेशर दूसरे पे डालने की बजाय अपने ऊपर प्रेशर लेते हैं और फिर उसका प्रेशर किस पे आता है, बाकी टीम के प्लेयर्स पे, जो अब क्योंकि आप हेड कोच भी हैं, चीफ सेलेक्टर भी हैं, बैटिंग कंसल्टेंट भी सुनने में आ रहे हैं कि यही है। देखिए आज आपने वहाब रियाज की बात की, मैं मोहम्मद आमिर की भी बात करूंगा, वो भी नहीं होनी चाहिए। इंटरेस्ट नसीम भाई आपको इंटरेस्ट नजर आया? वो तो गेंद आके छोड़ लेते, रमीज राजा ने क्या जुमला कहा, इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। आपने आज फील्डिंग की अप्रोच देखी इन सब की, यार आपने अगर क्रिकेट नहीं खेलनी ना, ओडीआई क्रिकेट नहीं खेलनी, आप बोल दें हम मुझे सिर्फ टी20 तक महदूद रखो, मैं टी20 की मेरी फिटनेस है, मुझे टी20 तक खेलना दें। अप्रोच की बात की, जरा मुझे उस अप्रोच, फील्डिंग अप्रोच और जरा थोड़ा डिफाइन कीजिएगा। नसीम भाई बात ये कि देखिए जब आप ओवर करने आते हैं, शुरू में जब आप बॉल करते हैं नया बॉल से, जो आमिर नया बॉल से करते हैं, आप फ्रेश होते हैं, आप थके भी नहीं होते। आज आप जिस गर्मी में आपने फील्डिंग की तो इससे आज एक्सपोज हो गए कि जी कि आपकी फिटनेस लेवल क्या है। 50 ओवर की आपकी फिटनेस नहीं है, 21 ओवर में, 11वें ओवर में, 21 ओवर में, 37वें ओवर में ये 3 दफा मिस फील्डिंगें हुई हैं, और एक मिस फील्ड तो ऐसी हुई कि जब झुका भी नहीं गया चौका हो गया, जिसपे शादाब ने भी किया, ये वहाब रियाज की बॉल पे था 37वें ओवर में। मतलब आप क्या जाहिर कर रहे हैं, पूरी दुनिया में क्या भेज रहे हैं कि जी हमारे पास ये 2 ही फास्ट बॉलर है पूरे पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो हमने इन्हीं को ही खिलाना है। आपके पास जाओ, आप ताबिश खान की बात कर रहे हैं, 550 विकेट लेके बैठा हुआ है, आप उसको नहीं चांस देना, आप मना कर दो कि भाई आप नहीं खेलो क्रिकेट ना, आप नहीं खेलें। इस जगह पर तो ताबिश खान को भी खिला सकते थे आप। मैं यही बोल रहा हूं क्योंकि नसीम भाई ये तो ऐसी सीरीज है, देखिए सीरीज तो कोई भी आपको लाइटली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आज साउथ अफ्रीका श्रीलंकन टीम ने जाहिर कर दिया कि देखें प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। पहले मैच में थोड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने, दूसरे मैच में उन्होंने कमबैक किया, टॉस जीते, पहले खुद बैटिंग की, उस पिच पे उन्होंने बोला आज हम और डिफरेंट नजर आए, आज बिल्कुल हमें एक्सपोज कर दिया उन्होंने फील्डिंग के अंदर। भाई देखे ना गोना तिलाके ने जिस तरीके से सेंचुरी स्कोर की, और शना का जो इनकी टी20 के कैप्टन है, आज भी 46 उन्होंने कुछ 20 सम बॉल्स पे किया, 179 के स्ट्राइक रेट से किया। एक चीज देखे ना क्लियरली उन्होंने एक चीज जाहिर कर दी कि जी टी20 आगे आ रहा है और टी20 में हम लोग हैं, और वो खुद तो कप्तान है टी20 के। अब ये देखिए टी20 हमें बहुत हम अंडर प्रेशर खेलेंगे, ये मैं आपको बता दूं, वहां पर भी यही है, क्योंकि आपने अपने पिछले जो कारतूस थे वो आपने वापस टीम में डाले, जो चल चुके हैं, या तो आप ठीक है एक आध डालते, नए लड़का डालते, आप चेंज तो करो। आपको अगर डर बैठा रहेगा हारने का तो आगे चल के यही रिजल्ट आएगा नसीम भाई। हार का डर वाकई में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि जब तक हारने से डरोगे, जब तक डोमिनेट करके नहीं जीतोगे, वो जो एक डोमिनेंसी दिखाई देती है। देखें अभी भी इस एशेज में देखा था क्या बड़ी राइवलरी है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन ऐसे ऐसे जो है वो उन्होंने डिसीजन लिए थे इनिंग्स डिक्लेयर करने के कि बड़े रिस्की थे कि ये रन्स बन भी सकते हैं, इतना टाइम दिया था, लेकिन उसी दौरान में उन्हें आउट भी करना था और वो आउट करने में कामयाब हो गए। तो कहने का मकसद है जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे कुछ भी नहीं होगा। और फिर यहाँ क्या रिस्क था, आपने इस टीम का मोरल तो आपने बढ़ाया,
28 पे आपने 5 आउट कर लिए थे दूसरे एक रोजा मैच में, और उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई है, आपने अपनी टीम की बॉडी लैंग्वेज देखी थी, कितने रिलैक्स थे कि तुम भी बॉल कर लो, तुम भी आ जाओ, तुम भी बॉल कर लो। जब वो पार्टनरशिप 150 से ऊपर गई है, जब जाके इनको फिक्र हुई थी कि भाई ये तो अब बहुत ज्यादा हो गई है। तो आप जो एक किलिंग इंस्टिंक्ट किसी टीम में पाई जाती है ऑस्ट्रेलियन, अगर 28 पे 5 कर लें और श्रीलंका की कमजोर टीम हो तो फिर 75 रन से आगे जाने ही नहीं देंगे, साउथ अफ्रीकन जाने ही नहीं देंगे। जो हमारी रिलैक्स अप्रोच है ये भी बड़ी नुकसानदेह। वो लोग बहुत आगे हैं। मुझे तो सबसे पहली बात तो उनकी और इनकी फिटनेस का जमीन आसमान का फर्क है। समहाउ पाकिस्तान टीम जीत जाती है, जोश है, पैशन के साथ खेलती है तो जीत जाती है लिमिटेड ओवर्स के अंदर। बड़े ओवर्स क्रिकेट के अंदर तो ये लोग बहुत पीछे हैं। जिसमें जिस तरह से ये कह रहे थे बॉडी लैंग्वेज की बात, आप भी करें बॉडी लैंग्वेज की बात, मैं भी कल कर रहा था। शादाब की बॉडी लैंग्वेज क्या है नसीम भाई? आप मैंने कल भी ये बात बोली कि आप उसके पुराने मैचेस उठाएं, उसको देखिए और ये मैचेस उठाएं और देखें। एक चीज तौकीर यहाँ पर है कि शादाब जैसे अहमद शहजाद के जब सर पे गेंद लगी थी ना, उससे पहले वाले अहमद शहजाद में और इस वाले अहमद शहजाद में फ़र्क पड़ा। इस PSL में उन्होंने इसको दूर किया था, ज़रा हुक और पुल मारते हुए दिखाई दिए। इसी तरह शादाब को जो वायरल इन्फेक्शन हुआ था बिफोर वर्ल्ड कप, और एक वक्त में ये था कि वो वर्ल्ड कप में अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, हाइपेटाइटिस मेरे ख्याल A या B कुछ उनको हुआ था, और फिर उसके बाद वो वर्ल्ड कप में आए थे। जब से लेके अब तक आप शादाब की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, आपको समझ में नहीं आएगी कि ये वही शादाब है जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के मैच विनर बने हुए थे। उस बीमारी के बाद से अब तक नहीं वो कम बैक किया उस तरह उन्होंने। नसीम भाई, मैं अहमद शहजाद के साथ खेला हूँ इसी स्टेडियम के अंदर, मैंने उसका आउट भी किया है। बहुत तगड़ा बैट्समैन है, साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अहमद शहजाद। उसके साथ तो ये मसला इसलिए है क्योंकि साइकोलॉजिकली वो इतना तगड़ा नहीं था। ये मेरी राय है, मे बी आई एम रॉन्ग फॉर इट। शादाब की जहाँ तक बात है ना नसीम भाई, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्लेयर्स हमारे ना बड़े बस कर लेते हैं, बस कर जाओ, ये भी कर जाओ, वो भी कर जाओ, इतनी रिलैक्स अप्रोच। उसमें से शादाब भी है गया। हसन अली की भी कभी कभी बहुत ज्यादा रिलैक्स अप्रोच लगती है, लेकिन एज ए फास्ट बॉलर वो एग्रेशन थोड़ी शो करके कम बैक कर जाते हैं। मगर शादाब ने आज जिस तरह की, हसन से भी कम बैक नहीं हो पा रहा है, अब नहीं हो पा रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं कोशिश करते नजर आते हैं। शादाब तो नसीम भाई बिल्कुल ही डाउन नजर आ रहे हैं, जबकि इतनी ऐसा तो नहीं है उनको। अभी किसी ने, मिकी आर्थर ने भी कहा था कि शादाब अच्छे कैप्टन साबित हो सकते हैं। नसीम भाई ये तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने कहलवाया भी हो सकता है। हाँ, हमारे यहाँ तो यही होता है ना। हाँ। आपको भी अच्छे से पता है और आपको तो बहुत सबको अच्छे से नहीं, लेकिन बात ये कि मैं उस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है कि जो आपको डेफिनेटली सही कह रहे हैं, कप्तान बनाया है। एग्जैक्टली क्या है ताहिर, ये हो सकता है? देखें बातें तो बहुत सारी सुनने में आई थी कि जी ODI का ये भी कैप्टन बन सकता है, टेस्ट का ये भी कैप्टन बन सकता है, T20 का ये भी बन सकता है। देखिए एक आपको अभी तक अपनी बेसिक ही समझ नहीं पा रहे हैं कि यार एक कैप्टन बनाना है ताकि लड़कों को पता लग जाए कि ही इज द कैप्टन फॉर 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। पैगाम जाना चाहिए क्योंकि उसने ग्राउंड में लड़ाना है, उसने बाहर ड्रेसिंग रूम में नहीं लड़ाना। ड्रेसिंग रूम का काम है कोच का, कोच ने प्लान देना है, कप्तान ने एग्जीक्यूट करना है, प्लेयरों से करवाना है वो काम। आज जो मैं सॉरी टू से मैं शादाब की बॉलिंग देखी है, उसके एक्शन देखें करने के, अगर मिसफील्ड आपके उस पे हो रही है तो आपने भी तो मिसफील्ड किए ना उनकी किसी न किसी की बॉलिंग पे। तो इट मींस ये तो नहीं कि उन्होंने आपके इशारे किए हैं, थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन करें। अच्छा एक चीज नसीम भाई, सेकंड वनडे शुरू होने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एक दिन पहले, तो वहां शादाब से किसी ने सवाल किया था कि जी आपकी जो औसत है बहुत खराब चल रही है, एवरेज बहुत खराब है, तो उसमें उन्होंने मजाक से कर दिया कि नहीं शायद आपने मेरे मैचेस नहीं देखे पहले। दिस एटीट्यूड नसीम भाई, एग्जैक्टली ये चीज, क्योंकि ये नसीम भाई ये बहुत बड़ा सवाल है। आप समझ रहे हैं कि जी कोई है नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपने कौन सी परफॉर्मेंस दे दी ऐसी अभी तक? बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये एक पैगाम अजीब सा जा रहा है एहसानुल्लाह साहब तमाम खिलाड़ियों को, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कप्तान को सिर्फ एक सीरीज के लिए कप्तान बनाएगा और जिस शख्सियत ने 1 सेकंड की भी कोचिंग नहीं की उसको आप 3 साल के लिए हेड कोच प्लस चीफ सिलेक्टर बना देंगे, तो फिर टीम के खिलाड़ी जो है वो कोच के हाथ में होंगे, वो कप्तान के साथ नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। जी नसीम भाई बिल्कुल वही जैसे आप कह रहे हो कि उनकी लेजी नज़र आ रहे थे प्लेयर, यही वजह है कि कप्तान की नहीं सुन रहे होंगे, वो ज़्यादातर लेजी यूज़ एटीट्यूड यूज़ कर रहे हैं और इतना उनमें जज्बा। जो सीनियर प्लेयर है मैंने देखा वो ज़्यादा लेजी थे। आप वाब रैप्स को देखें या इसको शादाब खान को देखें जो स्ट्रांगली जिन कोचेस पे मेरे ख्याल में सपोर्ट होगी मिसबाह की, इनको स्ट्रांगली सीनियर प्लेयर है, तो वो उनको कैप्टन के सरफराज के अंडर में इतना नहीं लग रहे थे, वो लेजी भी थे। पता नहीं क्यों ये वर्ल्ड कप में थोड़ा जज्बा दिखाया था इन्होंने, आज तो मैचेस में इतने वो जज्बा नहीं था जैसे पहले दिखाते हैं प्लेयर। तो शायद यही वजह ये कि सीरीज इसी सीरीज़ के लिए कप्तान बनाया है, तो आगे
हर कोई अपनी कप्तान की दौड़ में लगा हुआ है, मुझे तो यही लग रहा है। और ये ऐसा पीसी भी कोई देखना चाहिए कि कप्तान 3 साल के लिए होना चाहिए, कम से कम 3 साल के लिए होना चाहिए, कि आगे आपको और भी चैंपियन ट्रॉफी और सारी वो आ रही हैं, सीरीज़ आ रही हैं, उनके लिए आपको प्लानिंग देनी चाहिए। और जो नए प्लेयर को इससे होम ग्राउंड पे खिलाना चाहिए था, हसनैन को ज़रूर खिलाना चाहिए था, क्योंकि वर्ल्ड कप से ही हम बोलते आ रहे हैं उसको इन भी ले भी गए, उसको खिलाया नहीं, अभी भी नहीं खिलाया। वही प्लेयर हमारे वाबरे आजाद, इतनी सारी गेंदें उसने ख़राब करी। सॉरी इस्लामी की बात काट रहा हूँ, फैक्ट ये है कि मुझे लगता है कि हमारे जो बॉलर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, या उनके पीछे जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। क्योंकि जब नए लोगों को मौका दी, पूरी दुनिया जानती है शेन बॉर्न, ब्रैटली, हर सब लोग एक जो है अपनी अर्ली स्टेजेस में खेले, बॉलर का लाने का तरीकेकारी है। बॉलर आएगा, परफॉर्म करेगा, इनके चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो जो इन लोगों के पीछे हाथ है ना, उन हाथों को शर्म करनी चाहिए अपने मुल्क के खातिर। बिल्कुल। तौकीर, ताहिर, एहसानुल्लाह साहब, ये तमाम के तमाम लोग यही बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फॉल्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। अगर पाकिस्तान टीम की या दीगर क्रिकेटर्स की बॉडी लैंग्वेज दिखाई नहीं दे रही तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही काम है कि तमाम के तमाम जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनमें कोई सुपरस्टार तो एक भी नहीं है आपकी टीम में, और वो क्रिकेटर्स जो है वो देख रहे होते हैं कि कौन सा, हम वो एक अल्फाज कहते हैं ना, खूंटा मजबूत है, और फिर वो उसी के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। इस वक्त मिसबाउल हक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाई दे रहे हैं, वकार यूनुस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनका तकर्रुर 3 साल के लिए किया गया है। और आप अपने कप्तान का तकर्रुर करते हैं जो जब से आया उसने T20 की नंबर 1 टीम बना के रखा आपको, और अगले साल वर्ल्ड T20 है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने एटलीस्ट अगली वर्ल्ड T20 तक भी उन्हें कप्तान बनाना मुनासिब नहीं समझा। उसका नतीजा टीम की बाकी खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज से दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंग मैच जारी है नेशनल स्टेडियम कराची में, जहां 46 रन दरकार हैं 38 गेंदों पर, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट के ऐसे इश्यूज हैं कि जो वाकई डिस्कसेबल है, उन पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात कर रहे हैं आप जो मैच चल रहा है इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का तीसरा एक रोज़ा मैच, और करंट सूरत हाल ये कि बड़ा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। प्रोडक्शन टीम इस वक्त कितने रन्स कितनी बॉल्स पे चाहिए ये भी बताइएगा। पाकिस्तान ने जो सूरत हाल है कि 4 विकेटें गंवा दी हैं यहाँ पर, और टारगेट हासिल करने की कोशिश हो रही है। हारिस स्वेल बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त, उनके साथ इफ्तिखार बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान को ये टारगेट हासिल करना चाहिए, जिस तरीके की पिच है, अपनी कंडीशन है, अपना क्राउड है, तमाम की तमाम सूरत हाल दिखाई दे रही है। हारिस का एक स्टंप भी बच गया, अगर वो स्टंप इस जगह पे हो जाता तो मैच इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। अब भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इस मैच को ग्रिप किया हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला हुक्काम इस वक्त बैठे हैं उनकी ग्रिप नहीं है कोई क्रिकेट के ऊपर, या वो अपनी ग्रिप को लूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये एक सीरीज़ नहीं है। पाकिस्तान एक नेशन है और बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है। हमने अपनी क्रिकेट को किस तरह लेके चलना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले ही हम डिपार्टमेंट ख़त्म कर चुके, कई सारे खिलाड़ियों का रोज़गार चला गया। हमारे जो 16 रीजन्स हुआ करते थे हमने वो ख़त्म करने के बाद अब 6 सूबाई टीमें बना दी हैं। अब जहां 16 टीमें हुआ करती थी वहां 6 टीमें, जहां डिपार्टमेंट की टॉप क्लास टीमें हुआ करती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। और आज की इत्तला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब उन्हीं डिपार्टमेंट से रब्ता करना शुरू कर दिया कि आप करंट क्रिकेट को स्पॉन्सर करें, और उनको करना भी पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि ये ऑर्डर ऊपर से आएगा, वो ना नहीं कर सकते। लेकिन आप उनके दिल का हाल भी पूछें कि जिनकी अपनी टीमें काम कर रही थी और जिनकी अच्छी प्रमोशन हो रही थी थ्रू क्रिकेट, और कई टॉप क्लास क्रिकेटर हर टीम के अंदर शामिल हुआ करते थे, जो प्रमोशन उनकी वहां हो रही थी वो प्रमोशन रुक जाएगी, लेकिन वो पैसे देंगे, उनको देने पड़ेंगे अगर इस मुल्क के अंदर रहना है। अब वो सूबाई टीमों को स्पॉन्सर करते हुए दिखाई देंगे, और चलें वो भी स्पॉन्सर कर देंगे, लेकिन जिन क्रिकेटर्स की नौकरियां जा रही हैं, जिनके घर का चूल्हा बंद हो रहा है, उस बारे में भी सोचना चाहिए। आप वो गरीब क्यूरेटर्स 260 गरीब क्यूरेटर्स को जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट देने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। यानी आप जिनकी तनख्वाहें 20 से 25 हज़ार रुपये हैं, आपका आलम ये दिखाई देता है कि आप उनको कर्टेल करने की बात कर रहे हैं। अगर 19 तारीख को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए आइन का नोटिफिकेशन आ गया था, तो वो नोटिफिकेशन देखने के बाद आपकी ये सूरत हाल थी कि आपने उनको 11 दिन की तनख्वाह ही नहीं दी। आपने कहा कि नया नोटिफिकेशन आ गया तो अब रीजनल जो स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, जिसमें क्यूरेटर शामिल है, जिसमें ग्राउंडमैन शामिल है, तो इनको 11 दिन की तनख्वाह नहीं दी जाएगी। उनकी तनख्वाहें हैं कितनी और कितनी तनख्वाहें दे रहे हैं आप इस वक्त? जो वसीम खान चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिनको आप इंपोर्ट करके लेकर आए,
5 लाख रुपए का तो सिर्फ उनका टेलीफोन का बिल है। मिसबाह उल हक को कितने पैसे दे रहे हैं? उनका जो पूरा जो जाके पैकेज बनता है वो 34 लाख रुपए बनता है। अरे इतने में तो वो 250 लोगों के घर का चूल्हा जल जाता, जो आप एक तनख्वाह दे रहे हैं किसी एक शख्सियत को। इसको देखने की जरूरत दिखाई देती है, क्योंकि बेरोजगारी ऑलरेडी इस मुल्क के अंदर इतनी बढ़ गई है, मईशत की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। बिजनेसमैन तबका तो हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, एक गरीब आदमी जिसका घर चल रहा है उसके मसाइल भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्रिकेट जो इस मुल्क की बड़ी इंडस्ट्री है उसको तो तबाह होने से बचाएं। ये खेल नहीं है, ये एक लड़ी है जो पूरी कौम को एक लड़ी में पिरो देती है, एक जगह लाके खड़ी कर देती है। इस चीज़ का एहसास करने की ज़रूरत दिखाई देती है। तैर मैं बात ये कर रहा था कि ये जो मैच पे तो चलो हम बात करते रहेंगे कि, और ये हारिस का भी बड़ा रिस्की शॉट है, क्योंकि मिड ऑफ अंदर था तो क्रॉस करने में कामयाब हुए, कीमती 4 रन पाकिस्तान को मिल गए। छक्का लगाया है यहाँ पे हारिस ने और बड़ा इंपॉर्टेंट सिक्सर है। हम जो बात कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज, हमने जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये किया कि आपने अपने कप्तान को मेंटली कमज़ोर कर दिया। पहला काम होता है किसी को मेंटली कमज़ोर करना, और उसके बाद ताकि वो जहनी तौर पे कमज़ोर होना शुरू होगा, ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस पे भी उसका असर आना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सरफराज एक साइड पे दिखाई दे रहे हैं, बाकी टीम मैनेजमेंट एक साइड पे दिखाई दे रही है, और जो मुमकिन 6 कप्तान है, चलो हम कहते हैं ये भी कप्तान है ये भी कप्तान है, वो इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट को कहाँ लेके जा रहे हैं? नसीम भाई, बात वही है कि हम थोड़ा सा पीछे अगर आए, जिस वक्त अनाउंसमेंट की थी चेयरमैन साहब ने और CEO वसीम खान साहब ने कि जी कि हम मिसबाह को एज अ चीफ सेलेक्टर ला रहे हैं और मिसबाह को एज अ हेड कोच भी ला रहे हैं, ठीक है। अगर ये 2 अलग अलग बंदों को दी जाती ना तो शायद अभी हम ये बैठ के हम ये डिवाइड एंड रूल वाला गेम की बात नहीं करते। सेकेंडली बात यह है कि जिस तरह से मिसबाह की अप्रोच है, क्योंकि मिसबाह अपने उन प्लेयर को करेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट जाहिर करेगा जिसके साथ वो खुद खेला है, जिसको कॉन्फिडेंस है। क्योंकि मिसबाह लास्ट ईयर तक तो वो फैसलाबाद से खेल रहा है, ग्रेड 2 से जिता के ग्रेड 1 में टीम को लाया था। सेकेंडली जो उसका डिपार्टमेंट है, उसके जो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान खेल चुके हैं या जो खेलने वाले हैं, कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिनको उसने कोचिंग में लगाया गया है, वो भी हमने देखा। अच्छी बात है कि प्लेयर्स आए, प्लेयर्स कोचिंग में भी लगे, क्योंकि एक अपने क्यों लगे, यही बता रहा हूं ना, मैं आपको यही बात कर रहा हूं ना। जो बाकी जो कोचेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम कर रहे थे 1 लाख रुपए पे काम करने के लिए वो हैं, 5 लाख रुपए की बारी आती है तो अपने मनपसंद लेके आ जाते हैं। मैं यही बात कर रहा हूं ना। देखें, यही चीज तो है, यहाँ लैक ऑफ इंटरेस्ट आपका शो हो रहा है दूसरों के लिए। अपनों के लिए तो आप अपने इजी गो या इजी वे बना रहे हैं कि जी ठीक है, यहां से तुम चले जाओ, सेकंड लेवल कर लो, वो कर लो। देखिए, एक चीज का बात है कि आपने अपनी बेसिक स्ट्रांग करनी है। बेसिक स्ट्रांग कब होगी? जब आप कैप्टन को कॉन्फिडेंस देंगे। कैप्टन को कॉन्फिडेंस कौन देगा? हमारा क्रिकेट बोर्ड देगा, आपका चीफ सेलेक्टर देगा, आपका हेड कोच देगा। जब वो अनाउंसमेंट करेगा कि जी 1 साल के लिए या T20 वर्ल्ड कप तक के लिए सरफराज अहमद या व्हाटएवर जो भी कैप्टन उस वक्त उनके ज़हन में आता है, नहीं बनाओ सरफराज को, किसी को भी बनाओ, लॉन्ग टर्म बेसिस पे बनाओ, ताकि लड़कों के अंदर ये नेगेटिविटी नहीं आए कि यार हमने कोच की तरफ जाना है या हमने कप्तान की तरफ, हमने रहना है कप्तान के नीचे, कप्तान ने हमसे काम लेना है ग्राउंड में, हमने अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना है, हम करेंगे तो रुकेंगे। वही बात जो हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे, आज के आप मैच में देखें, हम एक्सपोज हो चुके हैं नसीम भाई बुरी तरीके से। सॉरी टू से, ये पाकिस्तान टीम नहीं है वो पाकिस्तान टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी खेली है। इसमें कितने लड़के चेंज है? हार्डली 3 या 4 लड़के चेंज हैं। मैं नहीं समझता, बाकी तो बेंच पे भी बैठे हुए हैं। आपके इमाम जैसे आज नहीं खेले, इमाम वहां पर नहीं थे उस वक्त, लेकिन इमाम को चल रहा था कि इमाम को ले आएंगे वापस। बात यह है नसीम भाई कि आज आपने 4 ओवर किए गर्मी में, आपकी हालत खराब हो गई, आपसे फील्डिंग नहीं हो रही, आपसे झुका नहीं जा रहा। उसकी एक वजह मैं समझता हूं ये है कि जो जब ट्रेनिंग कैंप लगा था हमारी सीरीज से पहले, सीरीज का जो तो उसमें इतनी ट्रेनिंग कराई गई लड़कों से कि लड़के एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जो लड़कों की जान थी क्रिकेट खेलने वाली, वो आपने निकाल ली है। क्योंकि जो जिस तरह से जो हेड कोच और जो आपके चीफ सेलेक्टर हैं, क्योंकि मैं खुद बॉलिंग कोच भी बहुत कराते हैं। बॉलिंग कोच तो थोड़ा देर में आए थे ना, मैं तो हेड कोच की बात कर रहा हूं, अभी बॉलिंग कोच पे भी आता हूं। देखिए, हेड कोच, क्योंकि मैं खुद अंडर कैप्टनसी खेला हूं, वो पाकिस्तान में भी ऐसे थे नहीं, वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे उस वक्त, ऐसे नहीं था। हाँ, ट्रेनिंग में नसीम भाई वो हमेशा आगे आगे रहता था, हमेशा, और हम लोग उसको देख के आगे होते थे कि नहीं यार, जब वो इतनी एज पे होके वो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो यार व्हाई नॉट वी, तो हम उसको फॉलो करते थे। ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप डंडे की जोर पे किसी के सर पे खड़े होकर आप ट्रेनिंग जबरदस्ती करवा रहे हो, तो मैं समझता हूँ ये नाजायज है। आप पाकिस्तान के साथ भी नाजायज में कर रहे हैं, प्लस उस लड़के के साथ भी नाजायज कर रहे हैं कि जिसने आगे पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल, 25 गेंदों पे 20 रन दरकार है। पाकिस्तान ने मैच काफी हद तक ग्रिप कर लिया। उसमें हारिस सुहेल की निफ्ट सेंचुरी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिखाई देता है कि अच्छी बैटिंग की, और इफ्तिखार काफी अरसे से परफॉर्म कर रहे थे। एक शानदार चौका अभी इफ्तिखार ने भी लगाया।
तौकीर, सरफराज, हमारे यहाँ पे सेल्फिश होना भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फिश नहीं होंगे कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी दिखाई देता है। सरफराज की जो मैं इसको माइनस पॉइंट कहूँगा कि वो सेल्फिश नहीं है। वो खेलना है तो पाकिस्तान ने जीतना है, जो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई देती है। लेकिन कहीं ना कहीं सरफराज की गलती ज़रूर थी कि जिस जगह पे वो बैटिंग के लिए आ सकते थे वो टीम बनाने में लग गए। अम्माद वसीम को ऊपर भेज रहे हैं, उनको ऊपर भेज रहे हैं। जब तक आप एक कप्तान खुद परफॉर्म कर रहा होता है, इट मींस दैट कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल ग्राउंड में एकदम चेंज हो जाता है। अब सरफराज को जो है वो कल भी 5 नंबर पे बैटिंग कराई गई परसों के मैच में, आज वो 4 नंबर पे बैटिंग के लिए है, लेकिन शेखी दिखाई दी है, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। उस वक्त मिकी आर्थर कोच थे कि जिस वक्त वो टीम बनाने में लगे हुए थे। आज जो टीम के डगआउट में 2 शख्सियात बैठी हुई हैं, वो शायद सरफराज उनकी इतनी गुड बुक में नहीं है। क्या वो प्रेशर सरफराज की इस वक्त परफॉर्मेंस पे दिखाई दे रहा है? नसीम भाई बिल्कुल दिखाई देता है, क्योंकि सरफराज ऐसा है ही नहीं जैसा वो खेल रहा है। समहाउ देयर मस्ट बी समथिंग, क्योंकि अभी से नहीं, वर्ल्ड कप से ये कहानियां चल रही हैं और जो बातें गर्दिश के अंदर थी उस वक्त वो आज भी हैं। और नसीम भाई जब आप प्लेयर से मिलते हैं, आप खुद भी मिलते हैं, आई एम श्योर कि अभी आप कह नहीं रहे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं कह रहे, ताहिर खान भी नहीं कह रहे होंगे। नसीम भाई हमारे यहाँ बहुत पॉलिटिक्स है और वो पॉलिटिक्स ये लोगों को मैनेजमेंट अपनी पसंद से लाने का सिलसिला, प्लेयर्स को अपने हिसाब से शफल करने का सिलसिला। आसिफ अली क्या ओडीआई के प्लेयर हैं? हाँ, इसमें अपने हिसाब से शफल कर इसलिए किया जाता है उनको, ताकि उनकी दुकान चमकी रहे, उनको आगे उनको लेकर चलना है। अब देखें ना, बॉलर क्यों नहीं चेंज करते? अब फॉर सपोज अगर बात कर रहे हैं ओपनर की बात करते हैं, वर्ल्ड कप में बड़ा बुरा परफॉर्म किया था इमामुल हक ने। इमामुल हक ने तो फिर भी बेहतर किया था, फखर ने तो कुछ नहीं किया कंपैरेटिवली, लेकिन ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी क्योंकि उन्हीं को खिलाना था। नसीम भाई मुझे अब उमर अकमल और अहमद शहजाद ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। वो जो भी करते थे उनको एटीट्यूड की वजह से निकालते थे ना। जो अभी पर्सनल चीजें जो इमामुल हक की शाया हुई सोशल मीडिया के ऊपर, नसीम मैं बार बार सोशल मीडिया की बात इसलिए करता हूँ, बहुत देखा जाता है जो पर्सनल चीजें, उनकी पर्सनल लाइफ थी जो शाया हुई, उसकी वजह से इनको क्या सजा मिली, क्या किया इनके लिए, क्यों नहीं हटा दिया इनको साइड लाइन? वो उसको यही कहा गया ना कि ये पर्सनल है। एकॉन का कॉन्सर्ट देखने के लिए उमर अकमल चले जाते हैं, ढेरों रन के आवाज लगाने के बाद तो पाकिस्तान टीम से आके कमबैक करना चाहते हैं, अच्छा खेलना चाहते हैं, अच्छी फॉर्म भी दिखाई देते हैं, उनका सन्नाटा कर देते हैं। नसीम भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है और ये पॉलिटिक्स इतनी आसानी से नहीं हटेगी जब तक हमारे जो पुराने बुजुर्ग क्रिकेटर्स लॉबीज बनाकर अपने अपने खोल बनाकर बैठे हुए हैं, हमें बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। वो अपने आप को सेफ जोन में रख के दूसरों को फ्रंट पे रखते हैं, क्योंकि आप भी हैं, मैं भी खुद खेलता रहा हूं और पहले से भी देखते हुए आ रहा हूं। देखिए बात यह है, पॉलिटिक्स किसके साथ नहीं होती है, हर एक के साथ होती है। आपको सपोर्ट कौन कर रहा है? अगर आपके ऊपर किसी का हाथ है और आप परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको लाजमी वो आगे सपोर्ट करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे बैटिंग कोच हो या बॉलिंग कोच हो या इवन चेयरमैन हो या जो भी आपका सरगम, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप ताबिश खान को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? कौन सपोर्ट कर रहा है? कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, हाथ नहीं है ना। वो 550 आउट करके बैठा हुआ है, आप फिर भी नहीं खिलाएंगे उसको, देखिए करवा देते, कभी भी नहीं खिलाएंगे। देखिए अगर को उसी वक्त खिला देना चाहिए था जब हमारे यहाँ फुकदान हुआ फास्ट बॉलिंग का आसिफ और आमिर के इंसिडेंट के बाद, तो कुछ अरसे बाद बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते नजर आए थे ताबिश खान, और इतना कोई काम एक्शन था और लिटरली जो स्टंप्स थे उन्होंने स्टंप्स तोड़े हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपने भी देखा होगा, वो बहुत तेज थे, नहीं खिलाया। एहसान साहब, ये जो पॉलिटिक्स की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, तो एज ए क्रिकेट शाइक आप कैसा तकलीफ दे अमर होता है कि पॉलिटिक्स हो रही है, कप्तान सेटल नहीं हो पा रहा है, पता चलता है कि लड़के जो है वो 100% नहीं दे रहे, जैसे ताहिर खान ने बताया, ये तो ग्राउंड को टेलीविजन पे देख के भी इनकी आंखें चल रही होती हैं कि वो फील्ड पर गया है तो वो किस अंदाज से गया है। तो एज ए क्रिकेट शाइक, एज ए क्रिकेट फैन, ये हर्ट करता है? बिल्कुल नसीम भाई, ये बड़ा दुख होता है ये चीज़ें सुन के, क्योंकि क्रिकेट एक वाहिद गेम है जहाँ पे सारी नेशन पाकिस्तान एक हो जाती है और ये क्रिकेट गेम पाकिस्तान के अवाम के रूह में बसती है और बहुत मोहब्बत करते हैं। ये क्रिकेट लवर है, पूरी कौम हमारी क्रिकेट लवर है। ये वाहिद गेम है जहाँ पे हम एक हो जाते हैं और यही खबरें सुन के यहाँ मेरिट पे नहीं आते लड़के, जैसे आप ताबिश खान बोल रहे हैं कि भाई 550 में फर्स्ट टाइम सुन रहा, इतनी बड़ी विकेट इन्होंने ली हुई है, उसको डेब्यूट नहीं करवा रहे, तो बड़ी दुख होता है। डेब्यूट छोड़े, उनको एकेडमी में नहीं बुलाया जाता, ये कैंप में नहीं बुला रहे, मेरिट पे अगर ये चीज़ होनी चाहिए, मेरिट पे तो मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया से अच्छी टीम हो। ये सियासत चली है क्रिकेट से, तो हम
सियासत तो मैं समझता हूँ क्रिकेट में होनी ही नहीं चाहिए, मुल्क में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्रिकेट को तो छोड़ दें। तो क्रिकेट ही एक शोभा है कि इसको आप करियर लेके चलें। कहाँ पे ख़त्म हो सकती है? क्रिकेट इतना बड़ा शोभा है कि यहाँ से शायद सियासत ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन ये सियासत नुकसान पहुँचा रही है, नुकसान पहुँचा रही है पाकिस्तान क्रिकेट को। जो इस वक्त की सूरत हाल है, आप सब देख सकते हैं कि श्रीलंका की टीम जो है वो जब 28 पे 5 विकेटें गंवा देती है तो उसके बाद स्कोर कहाँ तक चला जाता है। या आज भी श्रीलंका की एक ऐसी टीम के जिसके अगर मैं एक नॉर्मल आदमी से जो क्रिकेट का बड़ा फ़ैन है 5 खिलाड़ियों के भी नाम पूछूंगा इस करंट टीम के तो वो भी नहीं बता सकेंगे। ये तो छोड़ें, जो 10 नहीं आए श्रीलंका के जिनके बारे में कहा जा रहा है आप उनमें से भी 5 का नाम नहीं बता सकते हैं। अब श्रीलंका का वो दौर नहीं है कि मुताय मुरलीधरन इस टीम के अंदर दिखाई दे रहे हैं, वास दिखाई दे रहे हैं, डिसिल्वा दिखाई दे रहे हैं, संगाकारा दिखाई दे रहे हैं, जयवर्धने दिखाई दे रहे हैं, अतापत्तू दिखाई दे रहे हैं, कालू विताराना दिखाई दे रहे हैं। इनको सारी दुनिया जानती थी। जो ये मौजूदा टीम की मैं बात नहीं कर रहा श्रीलंका की, मैं बात कर रहा हूँ वो जो 10 खिलाड़ी नहीं आए उनमें से भी 5 के नाम नहीं बता सकता है एक ऐसा क्रिकेट शाइक जो क्रिकेट को बहुत फॉलो करता है। तो श्रीलंका की क्रिकेट का ग्राफ इतना नीचे है। वो 10 नहीं आए जो फर्स्ट चॉइस थे। ये टीम भी अगर आपसे इतना लड़ते हुए दिखाई दे रही है तो इसका मकसद ये है कि आप खुद पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के जो करता धरता हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट का थिंक टैंक है, वो अपने साथ लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने क्रिकेटर से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी क्रिकेटिंग कम्युनिटी से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। तो एक हेडलाइन है, हेडलाइन के बाद हम अपने प्रोग्राम को दोबारा कंटिन्यू करेंगे जब तक मैच का रिजल्ट भी आ जाएगा। पाकिस्तान ने मैच को ग्रैब कर लिया, इंशाल्लाह जीतने में कामयाब हो जाएगा तो फिर सेलिब्रेशन भी होगी। लेकिन सेलिब्रेशन का इसलिए इतना ज़्यादा दिल नहीं करता, जिस तरीके के उमूर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं पहले उनको बेहतर होना चाहिए। एक ब्रेक और वापस आते हैं।